हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फासीवाद का उदय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर दीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जितनी भी नई वीडियोस होंगी वो आपके पास पहुंच जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फासीवाद का उदय कैसे हुआ? सबसे पहले जो मुसोलिन था, जो फासीवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो है मुसोलिन। इसने जो फासीवाद है इसका उदय इटली में हुआ। इसका जो मेन प्रवर्तक था वो था मुसोलिन। अब फासीवाद और नाजीवाद दोनों ऐसी विचारधाराएं थी जिनका उदय प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही हुआ था। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप में ना ऐसी अनेक राजनीतिक आंदोलन होने लगे जिनको फासीवाद कहा जा सकता था। और इन आंदोलनों की एक सेम विशेषता थी, वो ये थी कि जनतंत्र और समाजवाद के प्रति शत्रुता का रवैया और तानाशाही स्थापित करने का लक्ष्य है। इनका बस यही मेन मोटिव था। और ये क्या करना चाहते थे कि जो जनतंत्र है और समाजवाद उसको जड़ से समाप्त करना चाहते थे। तो इसीलिए इसकी उत्पत्ति हुई। तो फासीवाद जो शब्द है उसकी उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द फासिसियो से हुई है। इसका अर्थ है लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठा। सबसे पहले इसका प्रयोग इटली में मुसोलिन के नेतृत्व में चले आंदोलन ने किया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो फासीवाद है इसके उदय होने का सिर्फ एक ही कारण था, वो था समाजवादी और गणतंत्री खतरा। जो रूस है ना, रूस में क्या हुआ था कि साम्यवादी शासन की स्थापना हो चुकी थी और कोई नहीं चाहता था कि इटली में भी साम्यवाद आए। इसलिए जो वहाँ का जो शासक था वो डरने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं समाजवाद यहाँ पर भी ना आ जाए। इसलिए था क्योंकि जो इटली की सरकार थी उसने खेतीहर और औद्योगिक मजदूरों के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। और उपनिवेशवाद को प्राप्त करने की आशा में क्या करा, उसने इटली को जो प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया। इसमें क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ तो उसमें इटली के क्या हुआ, 7 लाख नागरिक मारे गए थे। और युद्ध की वजह से क्या हुआ कि इटली की जो अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ाने लगी और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर क्या हुआ कि उधर जो रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हो चुकी थी और फ्रांस में भी श्रमिक आंदोलन शुरू हो चुका था। फिर इटली की गणतंत्र सरकार जो थी वो इस प्रकार के खतरे से प्रभावित थी। उसे डर था कि कहीं यहाँ पर भी समाजवादी शासन लागू ना हो जाए। तो उस टाइम पे क्या था, जो इटली की जो सरकार थी वो पूंजीपति और जमींदारों का उस पर प्रभुत्व था। और जो ये लोग जो पूंजीपति और ये जमींदार थे, ये लोग क्या थे, ये जो एक वर्ग था ना वो लोकतंत्र विरोधी आंदोलन का समर्थन करने लगा था। इन्हें क्या था कि इन्हें समाजवाद के खतरे से बचने के लिए और साथ ही उनकी औपनिवेशिक आकांक्षाएं पूरी करने का भी आश्वासन दिया। और मुसोलिनी का आंदोलन इसी तरह का था। जब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो मुसोलिन है इसको एक मुक्तिदाता के रूप में देखा, क्योंकि ये लोग समाजवादी शासन के आने के खतरे से डरे हुए थे और इनको चाहिए था कि कोई आए और इनको इन आंदोलनों से मुक्ति दिलाए। और उसी समय आया मुसोलिनी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि इटली में 1921 में चुनाव हुए, पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कोई भी पार्टी सरकार बनाने के योग्य नहीं रही थी। फिर क्या हुआ कि मुसोलिन, जिसने कि इटली में बहुत आतंक फैलाया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसे 35 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी को 138 सीटें मिली थी मिलाकर। लेकिन देखो गाइस, अगर ये चाहते तो उस टाइम पे सरकार बना सकते थे मिलकर, लेकिन उस टाइम पे क्या था, इनमें भी ये एक दूसरे के खिलाफ थे। तो ये दोनों एक साथ हुए नहीं और इनकी सरकार बनी नहीं। तो इस बात का फ़ायदा मुसोलिनी ने उठाया
उसने क्या करा, खुलेआम सत्ता पर कब्जा करने की बात करने लगा। और उसने क्या करा, 28 अक्टूबर को 1922 को रोम की ओर एक अभियान आयोजित किया। इटली के जो सम्राट थे उन्होंने क्या करा, 29 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी को सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और मुसोलिनी को तो बस यही चाहिए था। फिर उसने क्या करा, फिर जैसे ही मुसोलिनी सरकार में शामिल हुआ, सरकार पर फांसीवादियों के कब्जे के बाद समाजवादी आंदोलन को उसने कुचल कर रख दिया। 1926 में मुसोलिनी ने सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिए। फांसीवादी जो लोग थे, जो विचारधारा थी, उनका विश्वास था कि दो या दो से अधिक जो राष्ट्र हैं उनके बीच कभी भी मेल मिलाप नहीं हो सकता। और इनका विचार था कि युद्ध मनुष्य को महान बनाता है, इसलिए युद्ध होते रहने चाहिए, हमेशा लड़ते रहो, इनका विचार था। और ऐसे विचारों को अतिवादी विचार कहा जाता है। इटली में फांसीवाद की विजय जो हुई थी वो ना तो किसी चुनाव में जीत का परिणाम थी और ना ही किसी जन विद्रोह का थी। मुसोलिनी एक ऐसा तानाशाही शासक बन गया जिसने बाद में सबको कुचल कर रख दिया। फांसीवादियों को इटली का शासन केवल इसलिए सौंपा गया क्योंकि वहाँ के जो शासक था वो लोकतंत्र और समाजवाद को अपनी सत्ता के लिए खतरा समझने लगा था। उसे लगा कि अगर समाजवाद यहाँ पर आ गया, लोकतंत्र यहाँ पर आ गया, तो उनकी जो सत्ता है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगने लगा, तो उन्होंने क्या करा, जो इटली का जो शासन है वो फांसीवादियों को सौंप दिया, यानी कि मुसोलिनी को सौंप दिया। इस प्रकार से फांसीवाद इटली में आया। आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, प्लीज़ कमेंट में बताएं ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच।